हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रिबन शॉर्टकट की को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्यूटर लर्निंग चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस फीचर सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद रिबन शॉर्टकट की कोई एक्टिवेशन करने से पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि रिबन होता क्या है। तो डियर फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने 2007 वर्जन से जितने भी इसके लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, उन सभी को जब आप ओपन करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो भी टैब होते हैं उनकी सभी कमांड आपको बाहर ही डिस्प्ले हो जाती है। जबकि जो पुराने वर्जन थे उनमें जो कमांड होती थी वो एक मेन्यू के अंदर डिस्प्ले होती थी और अब आपको सभी कमांड बाहर ही डिस्प्ले हो जाती है। तो ये जो कमांड जहाँ पर आपको डिस्प्ले होती है इसे रिबन कहा जाता है। कंपनी ने क्या कर रखा है कि जितनी भी कमांड रिबन पर डिस्प्ले होती है उनकी एक शॉर्टकट की भी रेडी की है। इसे ही रिबन शॉर्टकट की कहा जाता है और वही आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रिबन शॉर्टकट की को एक्टिवेट किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रिबन शॉर्टकट की को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से एक बार आपको एल्ट की को प्रेस करना होगा। एल्ट की आप देखेंगे कीबोर्ड के दोनों साइड होती है स्पेस के आसपास। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बार एल्ट की को प्रेस करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम अपने कीबोर्ड से एक बार एल्ट की को प्रेस करते हैं। जैसे हम एल्ट की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी टैब होते हैं उन सभी के लिए एक अल्फ़ाबेट, ठीक है, शॉर्टकट की हाईलाइट होती है और कुछ के लिए नंबर में भी हाईलाइट होती है। ठीक है, मैक्सिमम टैब के लिए जो है अल्फ़ाबेट की हाईलाइट होती है। अगर आपको इनमें से किसी भी टैब का यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, उससे रिलेटेड हाईलाइट की को आपको प्रेस करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप होम का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से एक बार एच प्रेस करना होगा। जिससे क्या होगा, उस होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड होगी उन सभी की भी शॉर्टकट की आपको हाईलाइट होने लगेगी। पीछे आने के लिए यानी बैक आने के लिए आप इस कैप का यूज़ करेंगे। इसी तरह से आप दूसरे टैब का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड की का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इंसर्ट के लिए आप एन का यूज़ करेंगे। जिससे क्या होगा, इस इंसर्ट के अंदर जितनी भी कमांड होगी उनसे रिलेटेड भी आपको शॉर्टकट की हाईलाइट होने लगेगी। ठीक है, बैक आने के लिए आप इस कैप का यूज़ करेंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप अपने किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट या पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहते हैं रिबन शॉर्टकट की के थ्रू, तो वो कैसे करेंगे। आपको अपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एक बार एल्ट की को प्रेस करना होगा और आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको होम टैब में जाने के लिए एक बार एच प्रेस करना होगा। ठीक है, एच प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो भी कमांड है उन सभी की शॉर्टकट की हाईलाइट हो रही है। मान लीजिए आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए यहाँ पर 1 बता रखा है, तो आपको अपने कीबोर्ड से केवल 1 प्रेस करना है जिससे आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दोबारा हम चलते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ, तो एक बार एल्ट की प्रेस करते हैं, एक बार होम के लिए एच प्रेस कर देते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर जो कोड है FC बता रखा है, तो आपको अपने कीबोर्ड से एक बार F और एक बार C प्रेस करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एरो की का यूज़ करते हुए जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो कलर आपको सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। जिससे क्या होगा, वो कलर उस पार्टिकुलर टेक्स्ट या पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी कमांड आप यूज़ करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं और दूसरे टैब में जाकर भी आप उससे रिलेटेड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बिना माउस का यूज़ करे आप आसानी से इन कमांड को एक्सेस कर सकते हैं और अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम रिबन शॉर्टकट की को एक्टिव कर सकते हैं और किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आपको बनाई हुई वीडियो यूज़फुल लगती तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने अन्य फ्रेंड में शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।